लुक्का 15 उसका 31 और 32। पिता ने उससे कहा, पिता हमसे कह रहा है आज, पुत्र तू सदा मेरे साथ है, जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, किंतु हमें प्रभु के घर में आनंद मनाना और मगन होना ही चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। जब भी छोटी भी सी भी गवाही हो, बेटे हमको आनंद मनाना और मगन होना ही चाहिए। किसका जन्मदिन हो तो भी आनंद मनाना ही चाहिए, किसकी वेडिंग एनिवर्सरी हो आनंद मनाना ही चाहिए। छोटी से छोटी भी किसी के जीवन में गवाही हो तो हमें आनंद मनाना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। मेरे भाइयों बहनों, बहुत सारी चीजें हमने गुमराह पुत्र में से सीखी, और मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज हमारे जहन से फिसल जाए, क्योंकि यही चीजें हमारे अतीत की हुई गलतियों को खत्म करती है और भविष्य में आने वाले नई सीजन को चमकाती है। ये जो सिद्धांत हैं, जो ये हम सीखते हैं, इसमें से यही सीख सीख के आज मैं आशीषित हुआ। इन्हीं चीज़ों को लागू करते 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 यही चीज़ें हैं, दूसरी कोई चीज़ें नहीं है, यही है। जैसे घर के बनाने में वही ईंटी लगती है, वही सीमेंट लगेगा, वही पानी लगेगा, वही लोखंड लगेगा, कोई नई चीज नहीं आने वाली है। अभी आप जहां पे बैठे हैं, ये घर मिक्सर है, किसका? ईंट, सीमेंट, रेती, लोखंड, ये सीमेंट विमेंट में पानी मिलाया है, थोड़ा एक दो केमिकल मिलाते हैं मजबूती करने के लिए, और कोई चीजें नहीं है, वही चीजें हैं। वैसे ये जो गुमराह पुत्र की ये जो हमने सीखी है ना बात, यही है चीजें जो आपके घर को ऐसे करके मजबूत बना। अगर आप ध्यान देंगे तो इनको मिक्स करेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि एक भी चीज आपके जहन से फिसल जाए। इसके लिए मैं जो सबक सीखे हैं, इसमें से हम एक बार फिर उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि मनुष्य असीमित बेवकूफियों से भरा हुआ है, उसको बार बार हालेलुया बार बार बुद्धि की बात। जितने लोग भी अपने घर में सेटिस्फाई नहीं हैं, जितने लोग अपने धंधे से खुश नहीं हैं, जितने लोग अपने सेहत से खुश नहीं हैं, जितने लोग अपने पड़ोसियों से खुश नहीं हैं, परमेश्वर आप सबका सॉल्यूशन ऐसे करता है कि बेवकूफ़ी का प्रचार, जो लोगों के लिए बेवकूफ़ी है लेकिन हमारे लिए सामर्थ होता है। आपके लिए प्रभु ने एक आदमी को खड़ा किया है कि वो माइक लेकर खड़ा हो और आपको छुए भी नहीं, आपको धक्का भी नहीं दे, आपको दवाई भी नहीं डाले इंजेक्शन के द्वारा, बस खाली बेवकूफी का प्रचार करे और आप ठीक हो जाते हैं। ये शब्द में बड़ी ताकत है, ये शब्द बीज के जैसा है। ये शब्द जब हमारे अंदर आता है, हमारा माइंड ही बदल जाता है। इसके लिए जब कभी आप प्रभु से मांगते हो कि मुझे पेड़ चाहिए, प्रभु आपको बीज हाथ में देता है। आप हैरान होते हो, ये क्या दे रहे हो प्रभु? बोलते यही है ना, तुमने जो पेड़ मांगा वो इसके अंदर है।
आपके जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस बीज में है। ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन बीज है। एक बार आपके अंदर आ गया ना, फिर आप कितनी भी कलाबाजियां खाओ, लेकिन वो बीज फलवंत होके ही बाहर आएगा। आप इधर भागो, उधर भागो, फलाना भागो, टीरा भागो, जंगल में भाग जाओ, आसमान में भाग जाओ, लेकिन एक बार ये वचन रूपी बीज आपके अंदर आया, फल लेकर आएगा वो आपके। गुमराह पुत्र जिंदगी में आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कहानी के अंदर हमारे जिंदगी, हमारे भविष्य के लिए सारी जो जरूरी शिक्षाएं हैं वो इस गुमराह पुत्र के। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 10-15 मिनट जल्दी छुट्टी देंगे। जो सीखे हैं मैं एक एक करके, ताकि आपके रिमाइंडिंग हो। हालेलुया। सबसे पहली जो चीज हमने सीखी वो थी when you are blessed, जब आपके पास आशीषें हैं, जब आपके पास पिता भी है, पैसा भी है, भाई भी है, नौकर भी है, कलीसिया भी है, तब आप सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा बेटा था वो उन आशीषों को मिलने के बाद संभाल नहीं पाया, रॉन्ग डिसीजन ले लिया, उसने पिता को ही छोड़ दिया। तो कौन सी सीख है? When you are blessed, और मैं आपको बताऊं, जब कभी आप भवन में हैं, यू आर ब्लेस्ड। अपने पड़ोसी को बोलो, जब तक आप यहां पे हैं, यू आर ब्लेस्ड। इसके लिए तो शैतान ने एड़ी से लेके चोटी तक कोशिश की है, लेकिन 32 सालों में हमने कभी प्रभु के घर को छोड़ा नहीं। और वैसे ही प्रभु का मेरे ऊपर अनुग्रह रहा, जिंदगी भर प्रभु के घर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिंदगी के आखिरी दिन तक अच्छी तरह से मैं, कविता और मेरे बच्चे प्रभु की सेवा करते रहे। नंबर 2 जो चीज हमने सीखी वो थी बी केयरफुल ऑफ रेस्टलेस स्पिरिट। बहुत सावधान हो जाएं जब आपका मन बेआराम, आंधमांद, आंधमान आंधमान आंधमान, जब कभी आंधमान हो, समझ जाओ आपको मदद की जरूरत है। किसकी मदद की जरूरत है? प्रभु के मदद की जरूरत है। और अगर प्रभु को नहीं खोज पा रहे हैं तो इधर इसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि ये बेआरामी की आत्मा है ना, ये जो आपके मन के आराम को छीन रही है, ये आपको ऐसा गलत कदम उठाने में मजबूर करेगी कि आप आशीषित जगह को छोड़कर जाएं। क्योंकि शैतान जब तक आप आशीष वाली, वाचा वाली जगह पे हैं, वो आपको कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए वो ऐसी हालातें बनाता है कि आप आशीषित जगह को छोड़ें। हाँ, समझ में आ रही है बेटा? हालेलुया। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी, जिंदगी में कभी मैं आशीषित जगह को छोड़ने वाला नहीं है। पड़ोसी, मेरे पड़ोसी बोलो, प्रभु कह रहा है मुझे। नंबर 3 जो हमने बात सीखी, नेवर मेक हैस्टी डिसीजंस। जल्दी में कोई फैसला नहीं ले। कोई भी जिंदगी का फैसला लेने से पहले
उसके नतीजों की जांच पड़ताल करे। हालेलुया। एक नौकरी भी छोड़ रहे हैं तो ये सोच के कि भाई ये नौकरी छोड़ के कोई काम है मुझे करने के लिए कि नहीं, क्योंकि अगर 1 महीना मैं बिना नौकरी के रहा तो 10,000 15,000 तो नुकसान हो गया। और उसमें भी अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा हूं कि मैं प्रभु के घर के साथ कुछ 19-20 कर रहा हूं, तो उसका दूसरों के ऊपर क्या नतीजा आया है? कोई है ऐसा ढूंढूं कि जिसने प्रभु के घर के साथ मस्ती की और उसके बाद भी आशीषित है? जरा ढूंढूं। है कोई माई का लाल, खास करके जिसने प्रभु के दर्शन के साथ मस्ती की हो और फिर वो आराम से बाहर घूम रहा है? 2-4 महीने घूमेगा जब तक कि उस बीज का नतीजा आए। उसको गुमराह पुत्र थोड़े दिन मजा कर रहा था जब तक के नतीजा आए। सो नेवर मेक हैस्टी डिसीजन। जिंदगी में अहम फैसले सोच समझ के ले, जज्बात में आकर नहीं। बुद्धिमानी किस, जल्दी नहीं, अरे ऐसा नहीं करोगे तो ये हाथ से निकल जाए। जब कभी इस तरह का क्या बोलते हैं एंग्जाइटी, जब कभी कहीं पे आंधमांद हो ना, समझ जाओ शैतान। चौथा, तक्कड़ कम लेकिन सब्र और धीरज पवित्र आत्मा के फल है। नंबर 4, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, नो वन कैन कर्स अ मैन ऑफ गॉड हु इज ब्लेस्ड बाय गॉड। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष किया है उसको कोई भी आदमी श्राप नहीं दे। इसके लिए जिंदगी में कभी डर में जीने की जरूरत नहीं है। डर करो कौन सा? पाप करने से डरो, गलत काम करने से डरो, निंदा करने से डरो, किसी का मजाक उड़ाने से डरो। लेकिन एक बार आपके अंदर परमेश्वर का भय आता है ना, फिर आपके अंदर किसी बात का भी डर नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का भय बुद्धि का। तो जब कभी आप प्रभु की ओर से आशीषित हैं, कोई आपके ऊपर जादू टोना करेगा तो डरने का नहीं, कभी नहीं डरने का। अनदेखे दुश्मन, उनकी अनदेखी चालों से हमको बचाने के लिए शेर जिंदा है अभी। उस शेर का नाम है यहूदा का शेर, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यस हालेलुया बोलेंगे, बोलो मेरा शेर जिंदा शेर है। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट सीखा हमने, नेवर लीव योर चर्च फैमिली। वाचा वाली जगह हिते प्रभु बद्धल आसासा। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो बाउंड्री को क्रॉस करेगा उसको सांप डांटेगा। मतलब सांप को बाउंड्री के अंदर आना अलाउड नहीं। वो
वो कितनी भी डांस करे ना, कथक करे बैठ के, उल्टा सीधा लौटे, क्या भी करे, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? मैं ऑर्डिनरी आदमी हूं। अगर मैं खाली मैं होता तो वो 1 मिनट में मुझे खत्म कर सकता है, लेकिन क्योंकि मैं खाली मैं नहीं हूं, मेरे अंदर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, किसी ने मेरे अंदर अपना खजाना मेरे अंदर रखा है, किसी ने मेरे अंदर लागत लग, इसके लिए वो शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए किसी ने जान दी है, आपके लिए मसीह ने खून बहाया है, आपको उसने अपने खून से खरीदा है, फिर उसने पिता से पवित्र आत्मा मांगा है, और फिर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रखा है, ताकि आप जो ऑर्डिनरी हैं अब ऑर्डिनरी न रहें, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएं, ताकि अगर कोई आपकी ओर नजर उठाकर देखे भी तो उसकी आंखें परमेश्वर निकाल। इसके लिए क्या करो? फैमिली में जुड़े, बोलो बोलो, फैमिली में जुड़े रहो। और खाली ये मिनिस्ट्री, खाली ये कलीसिया वाचा वाली जगह नहीं है, खाली ये नहीं है, आपकी फैमिली है। जब आप अपने पति के साथ विश्वास योग्य हैं, चंचल नहीं है, जब आप अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य हैं, बच्चों के साथ विश्वास योग्य हैं, चंचल नहीं है, हेडे हेडे आंखियों न था क्यों, then you are in the safest place, फिर आप एकदम सुरक्षित जगह पे, शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब आप प्रभु की ओर से आशीषित होकर आप लोगों को जाके सुसमाचार सुनाते हो, मिशन वर्क करते हो, आप चाहते हो दूसरे लोग भी बचें, जब आप निरंतर इस काम में रहते हो, आप सेफेस्ट, सबसे सुरक्षित जगह पे रहते हो, जहां पे शैतान आपको छू नहीं सकेगा। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूं, पूरा दम लगाता हूं, अपनी पत्नी के साथ जुड़ा रहूं, अपने बच्चों के साथ जुड़ा रहूं, अपनी आत्मिक फैमिली के साथ जुड़ा रहूं, और दुनिया के कोने कोने में सुसमाचार भेजूं मैं। नंबर 7, हमेशा ध्यान में रखा, आउटसाइड फादर्स हाउस, पिता के घर के बाहर हमेशा कमी घटी है। यहां पे नहीं है कमी घटी, आप यहां पे हैं तो कमी घटी होएगी नहीं आपको। भले आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, कल दूसरे होंगे, परसों तीसरे होंगे, कोई भी होने दो ना, उससे परमेश्वर का कोई भी, प्रभु उनके ऊपर निर्भर नहीं है। हमारी आशीष यहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे ऊपर आशीष जो ऊपर गवर्नमेंट है उसके ऊपर निर्भर है, ऊपर की गवर्नमेंट। हालेलुया। इसके लिए दुनिया भर में मंदी आती है, लेकिन हमारे काम में मंदी नहीं आती। पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश है, लोगों का 98 लाख करोड़ नुकसान हुआ है, लेकिन हमारा 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ है, और नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। Why? Because we are in Father's house. Father's house में हमारा कटोरा, इसके लिए फादर्स हाउस में क्या करो, अपने आप को दे दो, इधर आके गिर जाओ, इधर आके। नंबर 8, हमने सीखा, अपनी हालातों को जांचो। अगर बहुत खराब हालात हो गए आपकी, तो मेरे प्रचार का इंतजार नहीं करो, आप खुद ही अपने आप को प्रचार करो। इस वक्त जैसे मैं बात करूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी हालत बहुत खराब है,
तो प्रभु की मर्जी है कि आप अपने आप को प्रचार करो और प्रचार करके एक्शन में आ जाओ, जैसे गुमराह पुत्र ने किया। बस आ रहा है समझ में सिस्टर्स? हाँ। नंबर 9, आप ये चीज हमेशा याद करना कि पिता के घर में भिखारियों को भी अच्छा खाना मिलता है। आप बोलेंगे ब्रदर हम में से थोड़ी कोई भी भिखारी है। अरे हम सब भिखारी थे। याद है कैसे कैसे मदद मांगते थे? ऐसा कि मैं डेडेक का ने पेशेंट, मैं ऐसे हाथ करके मदद मांगता था, मेरे को लोन दो ना। तो ये कौन भिखारी हुए ना? मैं तो फिर भी वो भिखारियों को भिखारी नहीं बोलता हूं, क्योंकि वो लोन थोड़ी ले रहा है, वो तो लेके चलते बनता है ना। 10 रुपया दो, 5 रुपया दो, जो भी दो, जो चलो चलो अभी जाओ जाओ, बोलता है दिया ना 10 रुपया अभी जाओ, बात नहीं करने का अभी, और आप भिखारी से वापस लेने के लिए भी नहीं जाएंगे। तो वो थोड़ा वट वाला भिखारी हुआ, लेकिन हम लोग बिना वट वाले भिखारी थे। हम लोग दर दर भटकते थे, हमको दो, मदद करो मदद करो मदद करो। लेकिन इस घर में याद रखना, इस घर में वो भिखारी लोग भी नोट छापते हैं। देखिए है कोई यहाँ पे भिखारी? एक भी नहीं है। नहीं, हमने उनके अंदर आदत डाली है भिखारीपन की। मांगना बंद, उससे मांगो भिखारी कभी नहीं रहोगे, लोगों से मांगोगे हमेशा भिखारी रहोगे। माण्हुनि खां घुरंदव हमेशा भिखारी थींदव, परमेश्वर खां घुरंदव शाहूकार थी वेंदव, यीशु मसीह जे नाले। नंबर 10, रिटर्निंग टू योर चर्च brings total restoration in your life। ये बाहर के लोगों के लिए, अपनी कलीसिया में वापस आएंगे तो जो कुछ भी आपने खोया है वो यहां पे आपको वापस मिलेगा, जैसे गुमराह पुत्र को वापस मिला। खाली पैसे नहीं मिले उसको वापस, पैसों के साथ साथ रुतबा मिला, दर्जा मिला, इज्जत मिली, सम्मान मिला। सबके सामने पिताजी ने बोला ये मेरा ही बेटा है, ये नौकर नहीं है, बेटा है, सलाम करो इसको। ये है प्रभु के घर की आशीषें, जो जो मैंने खोया था अपनी जिंदगी में। ये घर रेस्टोरेशन का घर, बोलो ऐसा ऐसा करके बोलो, ये घर। नंबर 11, नेवर बी जेलस ऑफ योर फेलो फैमिली मेंबर्स। प्रभु का दर्शन के अपने परिवार के लोगों के साथ जलन का व्यवहार नहीं करना। मैं आपका पास्टर खुश होता हूं ना, आप ब्लेस होते हो। हाँ, मैं तो आपके लिए दुआ करता हूं। जिस दिन कोई मुझे खुशखबरी बताता है कि मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, हम उधर पार्टी करते हैं, घर में पार्टी करते हैं। क्यों? प्रभु का मन, प्रभु का मन क्या कहता है? कोई आनंदित है तो उसके साथ आनंदित हो जाओ, कोई दुखी है तो उसके साथ हाथ पकड़ के प्रार्थना में हो। जलन, बोलो ये हमारा धंधा नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को बताओ, जलन मेरा ये धंधा नहीं है। बोलो अल्लाह, आप आशीषित होंगे, मुझे अंदर ठहरन दो। अल्लाह, आपकी सैलरी बढ़ेगी, अरे मैं बहुत आशीषित हो जाऊंगा।
कल आप अपनी मम्मी को लेके आएंगे, दादा मेरा मन आपसे ज्यादा मेरा मन खुश होगा। कल आप अपनी पत्नी को और बच्चों को लेके आएंगे यहाँ पे, मेरा मन खुश होगा। आज आपको रोटी मिली है, कल दूसरे को मिलेगी, परसों तीसरे, यहां पे सबको रोटी मिलने वाली है भाई। जब 5000 लोग यीशु मसीह के पीछे आए, जब रोटी को बांटना चालू किया, तब प्रभु ने बोला 50-50 का ग्रुप बना के बिठाओ और बांटना शुरू करो। तो जो पीछे बैठे थे उनको समझ में आ गया, आगे वालों को मिला है, हमको भी मिलेगा। हालेलुया। लाइन आगे बढ़ती आ रही थी, यहां भी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हाँ, अभी उसकी मम्मी ने उद्धार पाया, अभी मेरी मम्मी भी पाएगी उद्धार। अभी उसका भाई आया, मेरा भी भाई आएगा। अभी उसका पत्नी आया, अभी मेरा भी पत्नी आएगा। सब मेरा ये घर है ना, मेरा पूरा घराना प्रभु में उद्धार पाएगा। इसके लिए इस घर को जलन का घर नहीं, ये घर हाउस ऑफ लव, परमेश्वर के प्रेम का घर हो। हालेलुया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी, आपने भी सीखी, कि इस घर में इस एटीट्यूड से आओ कि ये घर प्रभु का तो घर है, लेकिन उसके बाद मेरा घर, मेरा घर। हालेलुया। एक एक चीज यहां की जो है ना, वो मेरी जिम्मेदारी के ऊपर। हाँ, कोई दीवार पे चिट्टा दिख रहा है, अपना रुमाल निकाल के जब आप ऐसे करेंगे ना, वो देखता है। और वचन में लिखा है, वो कभी किसी का कर्जदार नहीं। हम लोग कई बार फुकट में काम ले लेते हैं कई लोगों से, और फिर सोचते हैं कैसे कैसे दूंगा यार वापस। अभी मैं पास्टर हूं, मुझे कई लोग कई बातें देते हैं मेरे को, फिर मैं सोचता हूं अभी कितने लोगों को मैं रिटर्न देगा। लेकिन धन्यवाद हो कि प्रभु ऐसा नहीं है। हम प्रभु के लिए खाली ऐसा भी करते हैं ना, तो वो क्या करता है मालूम है? वो आपके पूरे घर को साफ कर देता है। पूरा घर आपका। बोलो ये घर मेरा घर है, बोलो। नंबर 13, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मेरी शक्ल से बोलो, आपको मालूम पड़ेगा मैं धन्यवाद वाला ही व्यक्ति हूं। जब जो चीज मुझे नहीं मिलनी है और वो मुझे मिल गई है, तो मेरी शक्ल कैसी होनी चाहिए? मेरा मन क्यों आनंदित रहता है? क्योंकि मुझे मालूम है जो भी कुछ मेरे पास है, एक भी चीज के मैं लायक नहीं था, लेकिन उसने मुझे दिया है। इन करे मुझे बट्रिया ही डंता हमेशा। हालेलुया। आपके 32 दांती लोगों को दिखने चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये प्रभु की दासी, ये प्रभु का दास, धन्यवाद वाला व्यक्ति। नंबर 14, इफ यू आर बिग ब्रदर, अगर आप अपने आप को कलीसिया में बड़ा समझते हैं, देन बिहेव लाइक अ बिग ब्रदर। आप बड़े हैं ना, वेरी गुड। आपका व्यवहार बड़े के जैसा। ऐसा नहीं आप अपने आप को बोलता हूं बड़ा हूं और आपका व्यवहार इतना खराब है कि आप छोटे से भी बदतर। प्रभु फरीसियों को बोल रहा था, तुमको लगता है ना कि तुम प्रार्थना कर रहे हो फरीसी लोगों, तुमको लगता है ना तुम आज्ञाएं मान रहे हो, तुमको लगता है ना कि तुम अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, तो फिर ये चुंगी वाले, ये वेश्याएं जब मेरे पास आ रही है तो तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? तुम खुश हो जाओ ना कि हमारे शहर के लोग प्रभु को पहचान रहे। हाँ? आना तो तुमको चाहिए मेरे पास, बड़े भाई हो, अगर पहले तो तुमको आना चाहिए, फिर ये आने चाहिए। लेकिन ठीक है, पहले तुम नहीं आ रहे हो, ये आ रहे हैं, कम से कम इनको देख के तुम भी आ जाओ ना बड़े वालों। हाँ? जब छोटे वालों के जीवन में इतना गवाहियां हो रही है, तो बड़े वालों को ऐसा होना चाहिए, अभी यार मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, मैं भी अपनी गवाही को बनाऊंगा यार।
तो अगर आप अपने आप को बड़ा समझते हैं इस कलीसिया में, देन बिहेव लाइक अ बिग ब्रदर, बड़े भाई। तो कितने लोग यहां पे छोटे भाई हैं? हाथ ऊपर करेंगे। कोई भी नहीं। अच्छा, कितने लोग बड़े भाई हैं भाई? लेकिन दोनों को पश्चाताप की जरूरत है। आप बच नहीं सकते, किसी भी कोने में भाग नहीं सकते, बड़े हो या छोटे हो। पश्चाताप करोगे तो घर में टिकोगे, नहीं तो जो पहले बाहर था एक अंदर था, लेकिन वो बाहर वाला अंदर आया, अंदर वाला बाहर आ गया। किसी का भरोसा नहीं। इसके लिए चेक योर एटीट्यूड, बिकॉज योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर अल्टीट्यूड। आपका व्यवहार को चेक करो, क्योंकि ये आपका व्यवहार आपको या तो ऊपर लेकर आएगा या तो आपको नीचे दबा के खत्म करेगा। 15 आखिरी, इफ यू आर आउटसाइड द चर्च, वो आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो कलीसिया के बाहर है। 1996 से लेके कई लोगों को शैतान यहां से लेके गया है, उनके लिए ये विशेष संदेश है। प्रभु के घर के बाहर आशीष नहीं है। अगर आप किसी दूसरी कलीसिया में छुपे हैं जाके चूहों की तरह, अगर आपने किधर और किधर शरण लिए, वो शरण स्थान आपके लिए नहीं है। शरण स्थान ये है आपके। सो इफ यू आर आउटसाइड दिस चर्च, कम विथ रिपेंटेंस, पश्चाताप के साथ कलीसिया में वापस। अगर कोई आपको रास्ते में मिलता है, हालेलुया बोलता है, आपको बात करनी ही पड़ती है अगर जबरदस्ती, तो एक चीज बोल के भाग जाना। कौन सी चीज? पश्चाताप करो और घर में आओ, और कुछ भी बात करना। पश्चाताप करो, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं होने। सबक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये 15 सबक भी आपने सीखे ना, तो आपके घर के लिए रेती भी आ गई, सीमेंट भी आ गया, टाइल्स भी आ गई, लोहा भी आ गया, सब कुछ आ गया। बनाने वाला मिस्त्री तो है ही है, हमारा जबरदस्त मिस्त्री है, हालेलुया। आपका घर ऐसे बनेगा। ये चीजें अगर आपने अपने जहन में रखी, घर में जाके नोटबुक लेके नोट करना, क्योंकि कल फिर लाइव आएगा। ये 15 चीजें लिखना, और अगर प्रभु प्रकाशन दे 2-4 चीजें और जोड़ देना। आपका खुद का प्रकाशन। ये तो आप मेरे साथ घोड़े पे बैठे हैं तो ये प्रकाशन, लेकिन आप जब अपने घोड़े पे बैठेंगे तो और शिक्षाएं आपको मिलेंगी। और मैं आपको इनकरेज करूंगा, अपने अपने घोड़े दौड़ाओ। हालेलुया। खाली मुझे पिस्तौल वारियूं गोलियूं न लायो, पंहिंजो पिस्तौल भी खणो। हालेलुया। तो जैसे आज अपने घर की ओर जाएंगे, ये 15 एटम बम अपने साथ में लेकर जाना, ताकि इस बाइबल का जो परमेश्वर है, वो जिस तरह का बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है आपके अंदर, वो आपके अंदर वो बुद्धिमानी डेवलप हो। जन्म से लेके आज तक हमारे यीशु प्रभु ने एक ही काम आपके अंदर चालू रखा है, वो है आपको मैच्योर्ड बनाना, आपको मैच्योर्ड बनाना, आपको मैच्योर्ड बनाना। इसके लिए पौलुस कहता है, कोई वक्त था मैं भी बचपना करता था, लेकिन अब मैंने बचपना छोड़ दिया है, मैंने गुलामी छोड़ दी है, अब मैं बुद्धिमान हो गया हूँ,
अब मैं वो काम करके बताऊंगा जो किसी ने नहीं किया। आई विल बिकम हिस्ट्री मेकर, मैं इतिहास बनाने वाला व्यक्ति ठहरूंगा। आप भी यहाँ पे जब लोग यहाँ से जाएं, एक चीज ध्यान में रखें कि मुझे भी उल्लासनगर के अंदर एक इतिहास बनाने वाला प्रभु का दास और दासी बनना है, यीशु प्रभु के नाम से।